अगर तुम्हें पता चले कि एक ऐसा सीक्रेट बॉक्स है जिसे जिसने भी छुआ वो 72 घंटे में मर गया, क्या तुम इसे खोलोगे? साल 2050। मुंबई की एक सुनसान गली में एक अजनबी आदमी की लाश मिली। कोई चोट के निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। पुलिस को उसकी जेब से एक काले रंग का छोटा बॉक्स मिला, जिस पर सिर्फ एक अजीब सा कोड लिखा था, 1404। इस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी मिली क्राइम ब्रांच के सबसे होशियार अफसर अर्जुन मल्होत्रा को। अर्जुन ने जब वो ब्लैक बॉक्स खोलने की कोशिश की तो एक मैसेज स्क्रीन पर चमक उठा, अगर इसे खोला तो मर जाओगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या X404 का मतलब था कि ये बॉक्स अब तक 303 बार खोला जा चुका है और जिसने भी इसे खोला वो मर गया? लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। उसने बॉक्स पर लगी इलेक्ट्रॉनिक सील को तोड़ दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से एक ब्लैक चिप निकली जो हवा में तैरने लगी। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट हुआ। एक बूढ़ा आदमी स्क्रीन पर आया। उसकी आंखें अजीब तरह से पीली थीं। उसने कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम और ये बॉक्स क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं प्रोफेसर नाथ, और तुमने अभी अभी इंसानियत के सबसे बड़े रहस्य को खोल दिया है। अब तुम मरने वाले हो। अर्जुन ने बॉक्स के अंदर देखा तो उसे एक माइक्रोचिप और एक पुराना दस्तावेज मिला। दस्तावेज पर लिखा था, द ब्लैक ऑर्डर 1947। ये वही सीक्रेट सोसाइटी थी जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन इस दस्तावेज में जो लिखा था वो उसकी कल्पना से परे था। X404 कोई कोड नहीं, बल्कि एक वायरस है। जिसने भी इसे एक्टिवेट किया वो सिर्फ 72 घंटे में पागल हो जाएगा और उसके बाद वो मर जाएगा। अर्जुन के कानों में किसी ने सीधा संदेश भेजा, तुमने गलती की, अब तुम हमसे नहीं बच सकते। 72 घंटे हो चुके थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो इस रहस्य को हमेशा के लिए मिटा दे और बॉक्स को नष्ट कर दे, या फिर इसे दुनिया के सामने लाकर ब्लैक ऑर्डर की सच्चाई सबको बताए। लेकिन अगर उसने दूसरा रास्ता चुना तो वो खुद भी जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने जैसे ही डेटा अपलोड करने के लिए बटन दबाया, पूरे शहर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। ब्लैक ऑर्डर को अर्जुन की हरकत का पता चल गया था और वे उसे रोकने आ रहे थे। अर्जुन का लैपटॉप हैक हो चुका था और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अचानक दरवाजा जोर से फट गया और ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स अंदर घुस आए। अर्जुन ने जल्दी से अपनी साइबर ग्लासेस पहनी और भागने की योजना बनाई। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसने खुद को एक होलोग्राम डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया। अर्जुन को अब सिर्फ कुछ मिनट मिले थे। अगर वो समय पर नहीं निकला तो ब्लैक ऑर्डर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स तेजी से करीब आ रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी AR स्क्रीन पर एक सीक्रेट एग्जिट ढूंढ लिया। अर्जुन ने दरवाजे की लॉकिंग मैकेनिज्म को हैक किया और वो तेजी से खुल गया। वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और खुद को एक ऊंची स्काई स्क्रैपर की छत पर पाया। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स भी पीछा करते हुए छत पर आ गए और अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी कलाई पर एक बटन दबाया और उसकी जैकेट से एक हाईटेक विंग सूट एक्टिवेट हो गया। अर्जुन बिना एक पल गंवाए ऊंचाई से छलांग लगा देता है और पूरी स्पीड में हवा में उड़ जाता है। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स ने फौरन अपने फ्लाइंग ड्रोन भेजे और अब अर्जुन के पीछे एक खतरनाक हवाई पीछा शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने विंग सूट की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ब्लैक ऑर्डर के ड्रोन अब भी उसके पीछे थे। उन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। एक प्लाज्मा शॉट अर्जुन के एकदम करीब से निकला और उसने मुश्किल से खुद को बचाया। उसने जल्दी से अपने विंग सूट के हथियारों को एक्टिवेट किया और पीछे से आने वाले ड्रोन पर फायर कर दिया। एक ड्रोन ध्वस्त होकर एक इमारत से टकरा गया, लेकिन बाकी अब भी उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसे सिर्फ भागना नहीं, बल्कि ब्लैक ऑर्डर का सामना भी करना पड़ेगा।
उसने एक गुप्त जगह पर लैंडिंग करने का फैसला किया जहां से वो ब्लैक ऑर्डर के मुख्य सिस्टम को हैक कर सके। जैसे ही उसने लैंड किया, उसके सामने एक विशाल डिजिटल टर्मिनल था। यहीं से वो ब्लैक ऑर्डर के सिस्टम को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने तुरंत अपना डाटा डिवाइस निकाला और हैकिंग शुरू कर दी। ब्लैक ऑर्डर के मेन फ्रेम में सेंध लगते ही पूरे सिस्टम में अलार्म बजने लगे। ब्लैक ऑर्डर के एलिट एजेंट्स भी अब उसके लोकेशन को ट्रैक कर चुके थे और वहां पहुंचने वाले थे। अर्जुन को सिर्फ कुछ मिनट मिले थे। अगर उसने सही समय पर सिस्टम को क्रैश नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने तेजी से कवर लिया और अपनी होलोग्राफिक शील्ड एक्टिवेट कर ली ताकि ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स की फायरिंग उसे नुकसान न पहुंचा सके। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन अर्जुन को एक मौका चाहिए था। अर्जुन ने अपनी AR स्क्रीन पर एक स्पीड बूस्ट कमांड डाली, जिससे उसकी मूवमेंट तेज हो गई। तेजी से मूव करते हुए उसने अपने एनर्जी ब्लेड से पहले एजेंट को खत्म कर दिया। बाकी एजेंट्स भी अब ज्यादा आक्रामक हो गए थे और उन्होंने अर्जुन पर एक EMP ग्रेनेड फेंक दिया। EMP के कारण अर्जुन का सिस्टम कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया और उसने खुद को मुश्किल में पाया। लेकिन जैसे ही सिस्टम रीब्यूट हुआ, अर्जुन ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने ब्लैक ऑर्डर के सर्वर में एक घातक वायरस छोड़ दिया। ब्लैक ऑर्डर के एजेंट्स ने देखा कि उनके हेलमेट्स और हथियारों के सिस्टम फेल हो रहे थे। अर्जुन ने एक आखिरी बार स्क्रीन की तरफ देखा। ब्लैक ऑर्डर खत्म हो चुका था। थक चुका अर्जुन छत की तरफ बढ़ा, जहां से वो हमेशा के लिए गायब हो सकता था।